आपको भी करेंगे। हाँ सर, हाँ आवाज़ से पूरा वाले पुलाव का चुप अस्सलामुअलैकुम सर। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डोनट खा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त डोनट है, क्रस्टी स्टिक। मैं और स्पीकर साहब आए जी। रियली नाइस, और आज हमें डोनट खाने का दिल कर रहा है, तो हम सीधा असम्बली से डोनट आ गए, क्रस्टी डोनट बड़े मजे का। स्पीकर साहब क्यों कैसा है? बिल्कुल बहुत मजे है। आज आज तो डोनट डे है। आज जो ना खसूसी दिन है, खसूसी दिन के हवाले से आज हम ये डोनट कर रहे हैं। यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि बेईमान शख्स से जान छूट गई, और बिल्कुल ये सही योम निजात भी है। और आपको पता है कि आज एक नया खत मंसूर शाह साहब जस्टिस साहब की तरफ से भी आ गया, तो इनके बारे में जो बातें ज़द-ए-आम हैं वो साबित हैं। इनका जो बिहेवियर रहा, इनका जो एटीट्यूड रहा, इनका जो करैक्टर रहा, वो सबके सामने है। तो ये शख्स जो मिस्टर डोनाल्ड जा रहे हैं आज, चले गए हैं इनफैक्ट, ये जो दौर गुजरा इनका, ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दौर होगा, और ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस तरह के बेइंसाफ़ शख्स को कभी किसी इंसाफ की कुर्सी पर ना बैठाए, जो इंसाफ का कत्ल करे, जो अदारों का कत्ल करे, जो जिसके मैं कहता हूँ कि जिसके नसीब में ये लिखा गया हो कि वो तू बेइंसाफ़ आदमी है, और नस्लें भी आगे इनके ऊपर ये भुगतेंगी। और मैं यकीन जाने इनकी अपनी औलाद भी ये मानने से इनकार करेगी कि वो इंसाफ की औलाद। मंसूर शाह साहब आज नई शरीक को इस तकरीब में उम्र भी चले गए, उनका दूसरा भी खत आया हुआ मंजर यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। मंसूर शाह साहब भी नहीं आए, इसके अलावा 4 और सीनियर जजेस भी नहीं आए। मेरा ख्याल है इबरत का निशान है ये इस शख्स के लिए जो आज शख्स ये छोड़ गया, और ये आने वालों के लिए भी एक इबरत का निशान है कि जो भी मुनसफ़ नहीं होगा, इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे करेगा, उसका अंजाम देख लेंगे। उसको अपने अदारे के लोग भी साथ नहीं खड़े होते तो बाहर क्या कौन लोग खड़ा होगा। और वो जो मंसूर शाह साहब का खत है वो देखें, बड़ा उन्होंने ख़त जो लिखा है वो बहुत कुछ कह गया है। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि हर चीज़ में ये शख्स शामिल था। इवन जो बिलावल भुट्टो ने, बिलावल जरदारी साहब ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच में एक बयान दिया, उन्होंने भी खुल के कह दिया कि 26वीं तरमीम मुमकिन ही नहीं थी जब तक ये शख्स ना होता। क्योंकि मैं तो इस शख्स का नाम लेना भी ज़ुबान पे अपनी तौहीन समझता हूँ कि यार ये इतना घटिया इंसान था और इतना ब्लो दी बेल्ट इंसान था, जिसका नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि शरीफ लोगों को तो नाम भी नहीं लेना चाहिए इसका, क्योंकि इसने ना इंसाफ छोड़ा, ना शराफत छोड़ी, ना किसी की इज़्ज़त छोड़ी। और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे कि ये शख्स कैसे खुद ज़लील होगा। सर बुशरा बीबी की रिहाई के वाले से बताइएगा। रिहाई के बाद वो खबरें आ रही थी कि लाहौर जाएंगी, शोध खानम अस्पताल से वो अपना टेस्ट करवाएंगी, लेकिन फिर वो कैपी चली गई, तो क्या कहेंगे? कैपी वो क्यों गई है? मतलब लाहौर में वो सेफ नहीं थी, आगे पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स किए थे? नहीं, मैं उनके साथ गया जी जब बनी गाले वो गई थी। हमने उनको बनी गाले घर में जब छोड़ा तो मैं भी साथ था। उसके बाद वहाँ उन्होंने 2-2.5 घंटे क़याम किया। उनकी थोड़ा सा कान में कोई तकलीफ़ थी, उन्होंने मेडिकल चेकअप भी कराना और कराना भी चाहिए था, क्योंकि 9 महीने बाद वो घर वापस आई थी। बहुत तवील कैद काटी उन्होंने, सख्तियाँ बर्दाश्त की। इमरान खान साहब ने भी सख्तियाँ बर्दाश्त की। देखें, इमरान खान साहब हमारे सबसे महबूब लीडर हैं, वो लोगों के दिलों में रहते हैं। वो बैरून मुल्क पाकिस्तान हो या अंदरूनी पाकिस्तान हो, हर जगह वो दिलों की धड़कन है। और बुशरा बीबी उनकी ज़ौजा हैं, और उन्होंने उनका साथ उस टाइम दिया जब उन पर सख्त कड़ा वक्त था, तो उन्होंने वफा भी कायम की, उन्होंने इस्तिकामत का भी बताया, उन्होंने जो सब्र है वो भी करके दिखाया। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। और अब वो केपी में रहें, लाहौर ज़मान पार्क में रहें, बनी गाले में रहें, पाकिस्तान के जिस कोने में रहें, किसी के पास नहीं, वो अवामों के दिलों में इमरान खान रहते हैं और वो भी रहती हैं इमरान खान के साथ। तो इसमें कोई मैटर नहीं है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, वो जिधर भी रहें उनको अवामी पे ज़रा हासिल हो। जो लोग ये खबरें चला रहे हैं कि किसी डील के नतीजे में बुशरा इमरान साहब को रिहा की गई, उस वाले से क्या कहेंगे? देखो यार, हम तो ना डील वाले हैं ना ढील वाले हैं, नहीं तो हम तो 46,000 वोट से जीत के अंदर बैठे होते। चौथे नंबरों वालों को उन्होंने बैठा दिया, जाली MNAs को। बात यह है कि अगर इतनी हमने डील करनी होती तो 9 साढ़े 9 महीने हम जेल में ना होती। बीबी खान साहब आज भी जेल में ना होते, आइसोलेशन की कैद में ना उनको डाला हुआ होता। ये सारी बातें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम ना डील वाले हैं ना ढील वाले हैं, ना इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से हटते हैं। हम इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें जो है वो इंसाफ अल्लाह की ज़ात देगी। और आप देखिएगा इसी तरह जिस आज का दिन रोशन है, इस तरह ये लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। आपने आज तो देख लिया ना
कि यहाँ से एक बददियानत आदमी कुर्सी से उतरा और वहाँ से एक चोर आदमी पाकिस्तान छोड़ के तो दुबई और इंग्लैंड चला गया। सो बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मिल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने भागना है। इनको पाकिस्तान की आवाम ने रहने नहीं देना, ना ये घर के हैं ना ये घाट के हैं। इनका तो पोजीशन ये है कि ये वो धोबी के उस जानवर वाला साहब है इनका। तो बात ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। सो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इन सब के चेहरे तो बेनकाब हो ही चुके हैं। इमरान खान साहब ने बेनकाब कर दिया, इनका करैक्टर भी सामने आ चुका, इनके किरदार भी आ चुका, हर चीज़ इनके सामने खुल कर आ चुकी है। अब देखना ये है कि इनको कितनी मोहलत मेरा अल्लाह देता है और अवाम इनके साथ क्या सलूक करती है, ये बहुत जल्द आप देख लीजिएगा। 60 से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेसी रहनुमाओं ने जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बाइडन साहब को जो खत लिखे इस हवाले से करते बहुत बड़ी सक्सेस है जी ये। एक कैदियों के साथ जो नारवा सलूक बरता गया, स्पेशली हमारे PTI के कैदियों के साथ, स्पेशली खान साहब के साथ, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो रूल्स यूनाइटेड नेशन के थे, जो मैं अगर आप मुझे कहें तो इस पर मैंने एक पिटीशन के अंदर ये कहा था कि जी मुझे ग़ज़वा उहुद से लेके ग़ज़वा खंदक से लेके आज तक मैं आपको इतने बता सकता हूँ, प्रेसिडेंट्स बता सकता हूँ कि जो कैदियों के हकूक़ थे वो कैसे अदा किए जाते हैं, जो इंटरनेशनली कैसे अदा किए जाते हैं, जो हमारी शरीयत कहती है वो कैसे अदा किए जाते हैं। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ये तारीख बात है कि जो ये हमारी हुकूमत ने, इस पस्तायत की हुकूमत ने जो खान साहब के साथ रवैया बर्ताव रखा, और आपने देखा है कि इंटरनेशनली वो चीज़ें निकल चुकी हैं। ये बाहर जा रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप देख लीजिएगा, ये इतने पस्ती में चले गए हैं, करैक्टर की पस्ती में चले गए हैं कि इनको तो अब अच्छा बुरा तो खैर इनको पहले भी नहीं पता था, इनको तो अब दिन रात भी नहीं पता चलना कि इनके साथ हो क्या रहा है। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये लोग नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, इनकी औलादें भी इनका नाम नहीं लेंगी, इनकी कब्रों पे भी कोई नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा ये बात। थैंक यू।